वेलकम स्टूडेंट्स। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। हम एक फ्लूइड की के प्रेशर जो कि मूव कर रहा है उसके प्रेशर और स्पीड के दरमियान हम रिलेशन देखना चाहते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन होगा। और एक्चुअली हम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। उसी की एक एप्लीकेशन है ये भी। और उसको यूज़ करते हुए जब हम ये रिलेशन स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर जो है वो लो होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर स्पीड इज़ हाई, स्पीड इज़ हाई, स्पीड इज़ हाई, प्रेशर विल बी लो। प्रेशर प्रेशर विल बी लो। ठीक है जी। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ वेयर प्रेशर इज़ हाई वहाँ पे स्पीड लो होगी। देन स्पीड इज़ लो। वेयर प्रेशर इज़ हाई स्पीड इज़ लो, वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। ठीक है जी। तो अब इसको हम समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि स्पीड जो है वो ज़्यादा हो तो प्रेशर लो होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। इससे पहले भी जनरली एक एग्जांपल जो है वो आप ये देखें कि अक्सर जो है वो हम मतलब जो है वो अगर एक छोटा सा खेल खेले वो क्या है जी कि हम एक छोटी सी जो है वो स्ट्रीम बना लें, एक छोटी सी नदी बना लें। ठीक है। और फिर आगे उससे एंड से आगे जो है वो हम ग्राउंड को फ्री छोड़ दें। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे अगर जो है वो हम पानी डालें, यानी कि ये साइडों पे मट्टी वगैरह या कोई चीज़ लगा के यहाँ पे जो है हम स्ट्रीम बना लें, और यहाँ दरमियान में अगर हम पानी छोड़ें तो यहाँ पे दरमियान में अगर हम जो है वो पानी जो है वो डालें तो यहाँ पे वो तेज़ी से मूव करेगा। और उसकी मोशन हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर हम उस पर छोटे छोटे कागज़ के पीसेस जो है वो रखते हैं। ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कागज़ के पीसेस जो हैं वो तेज़ी से मूव करते हुए हमें नज़र आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही वो इस ओपन एरिया में आएगा, जैसे ही पानी इस ओपन एरिया में आएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो उनकी पेपर्स की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, वो आहिस्ता हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसकी एक जनरल एग्जांपल ये भी है कि एक नदी फ्लो कर रही होती है तो वो आगे जाके फिर दरिया में गिरती है, रिवर में। तो आप देखते हैं कि रिवर की स्पीड जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रीम। नदी जो है वो उसमें पानी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मज़ीद हम समझेंगे एक अरेंजमेंट से, और वो अरेंजमेंट क्या है जी? वो अरेंजमेंट ये है कि हमारे पास एक पाइप है जिसका ये जी है एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वेरी कर रहा है, जिसका इंटरनल एरिया जो है वो तब्दील हो रहा है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। ठीक है। तो इनमें हमने 3 पॉइंट इसमें हम देख रहे हैं। एक पॉइंट पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, और एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एरिया बहुत कम है। फिर आगे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे एरिया जो है वो उतना ही जितना ए पे, यानी कि यहाँ पे भी एरिया ज़्यादा है। ठीक है। तो अब हमने जैसा कि ऊपर देखा कि जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम ए और बी जो सेक्शन है इनमें इन पॉइंट्स में हम जो है वो स्टडी करेंगे स्पीड और रिलेशन, स्पीड और प्रेशर का रिलेशन। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी का, बी पे पॉइंट ए और पॉइंट बी को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है जी। एंड पॉइंट बी। ठीक है। पॉइंट बी। अब इसमें अगर हम जो है वो इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन लिखें इन्हीं पॉइंट्स के लिए। ठीक है। पॉइंट ए के लिए अगर हम बर्नौली इक्वेशन लिखें, राइट साइड पे इसका पार्ट लिखें तो पी ए प्लस रो हाफ ऑफ रो वी ए स्केयर। ठीक है। यहाँ पे वी ए स्केयर आ जाएगा, और प्लस रो जी एच ए आ जाएगा इज इक्वल टू, और बी के लिए पॉइंट बी के लिए आ जाएगा पी बी, यहाँ पे पी बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी स्केयर और प्लस रो जी एच बी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं, सेम हाइट पे हैं, तो इस तरह से एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम होगी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि वो कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो यानी कि हम लिख लेते हैं कि एच ए जो है वो दैट इज इक्वल टू एच बी। ठीक है। तो इनकी वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो सेम
पीई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम होने की वजह, हाइट सेम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, और उससे जो है वो हाइट्स की वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। नो प्रेशर, यहाँ पे हम शॉर्टली लिख लें नो प्रेशर ड्यू टू हाइट। ठीक है जी, ड्यू टू हाइट, हाइट ठीक है जी। तो अब इसलिए इस तरह से हम ये वाला पार्ट जो है दोनों क्वेश्चन, दोनों साइडों में से ये वाली टर्म्स जो है, ये हाइट वाली टर्म्स जो है हम यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ये हम नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, पी ए प्लस हाफ ऑफ रो वी ए स्क्वायर। ठीक है जी, और राइट साइड हमारे पास आ जाएगी पी बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमें जो है वो क्लियर हो चुका है कि जहाँ पे एरिया कम हो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा है ए पे वहाँ पे स्पीड कम होगी। अब अगर हम सपोज करें कि ए पे जो स्पीड है एट ए पे जो स्पीड है अगर हम वो ले लें कि वी ए जो है ये बहुत कम है ए पे, और वो है हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। और फिर हम कहते हैं कि जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी एट बी। हम बी पे अगर स्पीड जो है वो ले लें वी बी इज इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा है तो 2 मीटर पर सेकंड ले लें। ठीक है जी, तो अब डेंसिटी वाटर की डेंसिटी जो है हमारे पास होती है 1000 kg पर क्यूबिक ऑफ मीटर। ठीक है जी, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो अब ये वैल्यूज अगर हम पुट करें इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में, अगर हम ये वाली वैल्यूज, ये इक्वेशन इसको हम 1 कह लेते हैं जी, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास फिर जो है वो ये रिजल्ट आते हैं पी ए प्लस यहाँ पे आ जाता है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और राइट साइड पे ये स्क्वायर है जी। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है पी बी प्लस ये आ जाता है 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब लेफ्ट साइड से अगर हम 20 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करें, सब्ट्रैक्ट होगा 2000 में से, तो हमारे पास पी ए आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस यह सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2000 में से 20 की सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखें वेलोसिटी में डिफरेंस था, वेलोसिटी ए पे वेलोसिटी जो थी वो बहुत कम थी और बी पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है कि ए पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेशर एट बी। कितना ए पे प्रेशर कितना ज़्यादा है, बाय एन अमाउंट ऑफ 1980 न्यूटन पर मीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी, इतना जो है वो प्रेशर ए पे ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ए पे स्पीड जो थी वो कम थी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वी ए जो है ये लेस है वी बी से, लेकिन पी ए जो है दैट इज ग्रेटर देन पी बी। तो इससे फिर हमें पता चल जाता है वही रिलेशन जो ऊपर हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख चुके हैं कि जहाँ पे प्रेशर, जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, या जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इस से हमने बहुत क्लियरली जो है वो देख लिया कि स्पीड जो है वो कम होने से प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है।